व्हाट्सअप दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर फाइन एंड योर प्रिपरेशन टू क्रैक योर एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो गुड। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो बीकॉम वाले बच्चों के लिए है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जितने मैंने बैकअप लेक्चर अपलोड कर रखे हैं बिजनेस इकोनॉमी के, आपने वो देख लिए होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है, अपन उसमें बात करेंगे पीपीसी कर्व पे। ठीक है दोस्तों, तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन। हाँ, मेरे को पता है यार, मेरे जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज उसमें अपन पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कर्व है, तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ मतलब कर्व बनेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्राफ बनेगा। ठीक है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंजेस। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंजेस। कि मतलब क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या चेंज हो सकता है। जैसे अपन बात करें कि इसमें दो कमोडिटी, भाई ग्राफ में तो आपने ऑब्वियसली 10th में रिवाइज किया होगा कि भाई ग्राफ किसका बनता है। ग्राफ कमोडिटी का, मतलब इसमें ये ए कमोडिटी होगी या फिर ये बी कमोडिटी होगी, तो इन दोनों का क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। जिससे कि अपन बात पता लगाएंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये पॉसिबिलिटी कवर बताता है अपन को। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं कि देखो ये क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन या मीनिंग से अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स। कौन से गुड्स? कितने गुड्स? टू गुड्स। दोस्तों, एमसीक्यू गुड पूछा जा सकता है कि पीपीसी में कितने गुड्स इंक्लूड होते हैं। पीपीसी में कितने गुड्स इंक्लूड होते हैं? तो आपका आंसर आएगा टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब समझते हैं कि मान लो, देखो कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो मेरे पास आज रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मेरे पास आज टेक्नोलॉजी है। तो क्या मैं धंधा भी कर रहा हूँ किसका? शूज़ का और सॉक्स का। शूज़ का और सॉक्स का धंधा कर रहा हूँ। तो मैं इसमें पॉसिबिलिटी का मैं क्या बताऊँगा कि मैं कितनी अमाउंट, कितनी क्वांटिटी मैं सॉक्स की प्रोड्यूस करूँ या कितनी क्वांटिटी मैं शूज़ की प्रोड्यूस करूँ, जिससे कि मेरे जो रिसोर्स है वो यूटिलाइज हो जाए और जो भी जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाए। ठीक है ना। तो उसका जो डिफरेंस है वो अपन किस में शो करेंगे? वो अपन डिफरेंस इसमें ग्राफ में शो करते हैं। मतलब ये ए गुड्स, ठीक है, ये बी गुड्स का जितना भी प्रोडक्शन होगा अपन किसके अंदर शो करेंगे? इस ग्राफ के अंदर शो करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता देता हूँ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व। वो कर्व होता है जो कि अपन को शो करता है अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स। कितने गुड्स की? दो गुड्स की, जो कि अपने जितने भी रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करे और जो भी अपन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसको भी यूटिलाइज करे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसको अपन क्या क्या कह सकते हैं? भाई प्रोडक्शन बाउंड्री भी कह सकते हैं, एमसीक्यू गोल्ड है। और एज इट इज शोज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन विद द गिवन रिसोर्सेज। और ये क्या दर्शाता है कि मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब अपन कितनी अमाउंट तक, कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का, जो रिसोर्सेज अपन को मिले हैं। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? दिस कर्व इज ऑल्सो कोल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। जो ये कर्व है ना, इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोल सकते हैं अपन, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हैं। बिकॉज इट इंडिकेट दैट इफ मोर ऑफ गुड्स एक्स टू बी प्रोड्यूस देन गुड्स वाई। अब ये क्या बोलता है? इसको अपन है ना क्या बोल सकते हैं? इसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोल सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा अपन को क्या अपन गुड्स एक्स प्रोड्यूस करें इन कंपैरिजन ऑफ वाई, या फिर गुड्स वाई प्रोड्यूस करे इन कंपैरिजन ऑफ एक्स। मान लो कि ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। मान लो कि आज आपकी डिमांड शूज़ की आ रही है, तो ऑब्वियसली आप किस पे शूट करोगे? आप किसका प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे? आप अपने शूज़ का प्रोडक्शन करोगे इन कंपैरिजन टू आप सॉक्स। अगर मान लो आपकी सॉक्स की डिमांड आ रही है, तो ऑब्वियसली आप किसका प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे? सॉक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे इन कंपैरिजन टू शूज़। उम्मीद करता हूँ कि ये मीनिंग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस चैप्टर में ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर में इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन व्हाट आर द एग्जाम्पशन
क्या अजम्पशन क्या है भाई, इसकी अजम्पशन क्या है पीपीसी की, तो फॉलोइंग आर द अजम्पशन। अजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज आर गिवन। जो भी आप मतलब इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको रिसोर्सेज मिलेगा, रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज आर गिवन, मतलब रिसोर्सेज आपको मिलेगा। ठीक है, जो जो गिवन जो आपको रिसोर्सेज होगा ना वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, जो क्या नाम है आपने जो रिसोर्सेज मतलब लिया है मंगवाया है वो क्या होगा, वो तो फुल्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा, आपको फुल्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप वेस्टेज करके रख दो। मान लो कि आपने आज 100 किलो लेदर मंगवाया, 100 किलो लेदर मंगवाया शूज़ बनाने के लिए। अब ये नहीं है कि उसमें से आप ओनली बस 90 किलो ही यूज़ कर रहे हो, 90 किलो ही यूज़ कर रहे हो, नहीं, आपको ऑब्वियसली कंप्लीट का कंप्लीट एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा, एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा और उससे प्रोडक्शन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी डिमांड के अनुसार जो टेक्नोलॉजी आप पहले लगा रहे थे वो ही टेक्नोलॉजी आपको अभी लगानी है, वही टेक्नोलॉजी आपको अभी लगानी है। तो ये 3 एजम्पशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपके लास्ट में जो एग्जाम होते हैं ना स्कूल वाले कंडक्ट करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि ये एजम्पशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते। देखो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती, बट अपन बात कर लेते हैं। देखो पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, जो पीपीसी जो कर्व है ना वो स्लोप डाउनवर्ड करता है। वो क्यों करता है, देखो एक बात बताओ, मान लो ये स्लोप है, ये स्लोप है, इसमें ए और बी, ठीक है, ए और बी। मान लो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं अपन, ए इम्प्लाइज कर रहा है कि आप मान लो क्लोथ, ठीक है, और बी ये क्लोथ किसकी है, ये क्लोथ मान लो आप कॉटन की है, कॉटन क्लोथ, ठीक है, कॉटन क्लोथ एक बार समझ लेना। और ये मान लो सिल्क है, SIL के सिल्क वाली क्लोथ है, आप इसका प्रोडक्शन करती हो। एक बात बताओ, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी है। या फिर आप इसमें एग्जांपल ये ही ले सकते हो कि ये जो प्रोडक्शन है ना ये तो साड़ी का है, एक मिनट को मैं बताता हूँ। जो ये वाला जो है ना ये साड़ी बनाता है, साड़ी, और ये कॉटन सूट बनाता है, कॉटन सूट बनाता है। एक बात बताओ, आपने कॉटन मंगवाई 100 kg मंगवाई आपने कॉटन। एक बात बताओ मेरे को, देखो आपको अपना जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज़ करना है, आपको जो अपना रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली आपको यूज़ करना है। मान लो कि डिमांड आ गई आपकी कॉटन साड़ी की, बट आपने प्रोडक्शन किसका स्टार्ट कर रखा है, सूट का, प्रोडक्शन किसका स्टार्ट कर रखा है आपने, सूट का। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या अपन जो साड़ी की जो डिमांड आ रखी है वो कंप्लीट करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इसलिए जो अपना जो पीपीसी कर्व है वो चला जाएगा डाउनवर्ड, वो चला जाएगा क्या, डाउनवर्ड। अगर यद्यपि अपन क्या करते, अपन सूट का प्रोडक्शन रोक के साड़ी के प्रोडक्शन करते, सूट का प्रोडक्शन रोक के अपन अगर साड़ी का प्रोडक्शन करते, ठीक है, अपन रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ करते, तो अपन कह सकते थे कि ये जो पीपीसी स्लोप है अपवर्ड है। बट इन द केस इसमें सूट का प्रोडक्शन अपन ने स्टार्ट कर रखा था, जिससे कि पीपीसी की जो स्लोप है वो डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सेकंड बोलता है कि पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो है ना पीपीसी है ना वो क्या है, कनकेव है, कनकेव टू द ओरिजिन। तो क्या है, इट इंडिकेट दैट एज रिसोर्स आर शिफ्टेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2। जो रिसोर्सेज आपने यूज़ करे ना वो शिफ्ट हो गई है अपॉर्चुनिटी 1 से लेके अपॉर्चुनिटी 2 के ऊपर। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी है ना वो क्या होगी, राइज होगी, वो राइज होगी। अभी समझेंगे अपन ये क्या होते हैं मार्जिनल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी क्या होती है अभी अपन समझेंगे। लो भाई आ ही गया। तो दोस्तों देखो जितना भी तक मैंने समझाया है ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो भाई अच्छी तरह समझ में आ गया तो आप बैठे क्यों हो भाई, प्लीज़ लेक्चर को लाइक करो यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ आपको रोज़। अब ये भी नहीं कर सकते क्या, कमेंट भी नहीं कर सकते, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी नहीं कर सकते क्या, शेयर नहीं करोगे या सब्सक्राइब भी तो कर दो यार प्लीज़। ठीक है, हाँ मेरे को बताया आपने ये तीनों चीज़ कर दी। अब बात करते हैं अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलती है। तो क्वेश्चन 1 के आता है
2 मार्क्स में भी बन के आता है, आपके एमसीक्यू में भी बन के आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मेरे को समझा दो भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो मैं भाई समझाने के लिए तो बैठा हूँ। आर यू रेडी फॉर क्लियर दिस टॉपिक? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे 11th क्लास के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं, मेरे जो बीकॉम के बच्चे वो भी ऑब्वियसली रेडी रहते हैं। तो क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर in its next best alternative uses, in its next best alternative uses। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि अपने ऊपर जो कि रेफर करती है वैल्यू ऑफ फैक्टर। वैल्यू ऑफ फैक्टर अपन ने देखो, फैक्टर इन प्रोडक्शन अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, मान लो वो अच्छा नहीं बना इन द सेंस, मान लो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई या फिर टेक्नोलॉजी के वजह से, मतलब फर्स्ट आपने बनाया था। अब अपॉर्चुनिटी क्या बोलती है कि आप जब नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाओगे उसके अंदर आपको कितना बेनिफिट मिले, उसको अपन बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि द रेट एट विच आउटपुट ऑफ यूज वन अपन मतलब इसमें कमोडिटी या फिर प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट टू एम्प्लाइज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब क्या नाम है, जो वो रेट जो कि एक आउटपुट को बनाने के लिए लगता है, ठीक है। अगर अपन दूसरा बनाए तो उसके लिए भी लगना अपन उसको क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो कि एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि क्वांटिटी, ठीक है, रेट। मान लो आपने एक क्वांटिटी बनाई जिसका रेट था 110, दूसरी बनाई उसका था 200, तो अपन मार्जिनल एम क्यू सी कैसे निकालेंगे? अपन एम क्यू सी निकालेंगे 200 माइनस 110, 90, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 90। तो ये जो 90 निकली ना, ये अपनी क्या निकली, एम क्यू सी। क्या निकली अपनी एम क्यू सी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में। तो लास्ट टॉपिक क्या बोलते हैं, हाउ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज। भाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है ना, वो कैसे राइज होती है। तो ए पॉइंट क्या बोलता है, मार्जिनलिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज because resource are continuously shifted from opportunity 1 to opportunity 2, their existence specialized use it disturbed। तो देखो एक बात बताओ, मान लो कि आप स्पेशल एक धंधा कर रहे हो, आप मान लो बिस्कुट बना रहे हो, ओनली एक प्रकार का। जो रिसोर्सेज आपके लग रहे हैं यार, ऑब्वियसली वो उसके लिए तो लगेंगे ना। अब मान लो आप उसके अंदर शिफ्ट होने लग गए, मान लो कि आपने एक आपने मान लो एक 2020 खोल दिया, गुड डे खोल दिया और ओरियो वाले खोल दिए। यार जो आपके पास जो रिसोर्सेज वो बस डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। तो आपको एक बात बताओ, मान लो कि अब डिमांड का तो पता नहीं यार, कौन से बिस्कुट की कितनी डिमांड आ सकती है, ये तो आपको पता भी नहीं है। तो ऑब्वियसली मान लो आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई ओरियो की, बट आपने प्रोडक्शन में कौन से लगा रखे हैं, आपने 2020 और गुड डे लगा रखे हैं। तो क्या आप ओरियो की डिमांड कंप्लीट कर पाओगे? भाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज है ना, वो कंटिन्यूसली शिफ्टेड होते रहते हैं अपॉर्चुनिटी 1 से अपॉर्चुनिटी 2 से, जिससे कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जिससे कि जो स्ट्रक्चर है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो है ना एम क्यू सी वो राइज होता है, जिससे कि एम क्यू सी राइज होता है, ठीक है ना। और बी पॉइंट क्या बोलता है कि बी पॉइंट क्या बोलता है कि when the specialized use of resources is increasingly disturbed, मतलब क्या नाम है, अगर मान लो कि जो अपना जो स्पेशल यूज ऑफ रिसोर्सेज है ना वो डिस्टर्ब हो जाए, द लॉस ऑफ आउटपुट मस्ट ऑल्सो बी इंक्रीज। मतलब क्या नाम, इसमें जो अपना जो आउटपुट है ना उसका भी लॉस्ट होगा, वो भी एक तेज़ी से लॉस्ट करता रहेगा। वही एग्जांपल सेट होता है इसके अंदर कि मान लो भाई आप अपना जो रिसोर्सेज है
वो आप अपना जो रिसोर्सेज है वो यूज़ कर रहे हो दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट डिमांड तो आपकी और दूसरी आ रही है, तो ऑब्वियसली यार उस चीज़ का जो बेनिफिट है वो तो अचीव नहीं हो पाएगा, जो उसका जो आउटपुट है वो अच्छी तरह से बन नहीं पाएगा। तो ऑब्वियसली है क्या, जो अपना जो लॉस है ना आउटपुट का वो होना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पीपीसी कर्व के बारे में अच्छी नॉलेज मिली गई होगी, अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।